हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है हमारे पास Oppo Reno 3 Pro जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और इस वीडियो में हम पता लगाएंगे इस फोन के कैमरा का सच। जी हां, ये पहला फोन ऐसा है जिसमें आप 44 मेगापिक्सल की सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं और आप 108 MP की फोटो भी खींच सकते हैं, यानी कि 108 मेगापिक्सल की फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। और इस फोन के अंदर आपको मिलता है सुपर जूम और इस फोन में आपको मिलता है 20x का डिजिटल जूम, जहां पे 2x का ऑप्टिकल जूम है और उसके बाद जो इसका डिजिटल जूम है वो भी बहुत कमाल का है, क्योंकि खूब सारा जूम करने के बाद भी आप एक स्टेबलाइज फोटो ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको इन सभी चीजों के बारे में और देखते हैं कि कितना सच है इस फोन के कैमरा में। तो दोस्तों, ये है Oppo Reno 3 Pro का कैमरा इंटरफेस और इस फोन के कैमरा इंटरफेस में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आप HDR एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ऑटो पे रख सकते हैं, साथ ही साथ अलग अलग तरह के फिल्टर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे 3 लाइन्स को टैप करके फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। 64 मेगापिक्सल मोड को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और मोर में अगर आप जाएंगे तो यू हैव एक्सपर्ट मोड एज वेल एंड स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप इस फोन से। तो सबसे पहले मैं बताता हूं इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, जिससे आप 44 मेगापिक्सल की सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक सेल्फी कैप्चर करी है जो कि 44 मेगापिक्सल की है और एक ऐसी सेल्फी कैप्चर करी है जो कि 44 मेगापिक्सल की नहीं है। आप इन दोनों फोटोज को 1 बाय 1 अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं साइड बाय साइड, और उसमें आप अगर आप जूम करेंगे और मेरे फेस के ऊपर जूम लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 44 मेगापिक्सल की सेल्फी के अंदर थोड़ी ब्राइटनेस भी ज़्यादा है और साथ ही साथ डिटेल्स भी ज़्यादा है। खास तौर से अगर आप मेरे बालों पे ध्यान दें तो यू हैव मोर डिटेल्स इन 44 मेगापिक्सल की सेल्फी कंपेयर टू द नॉन 44 मेगापिक्सल सेल्फी। और साथ ही साथ जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पीछे, इसको भी अगर आप थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो यू विल सी मोर क्लैरिटी ऑन द 44 मेगापिक्सल सेल्फी जो कि आप कैप्चर कर सकते हैं। और क्योंकि ये डुअल सेल्फी कैमरा वाला फोन है तो बुके इफेक्ट भी आ जाता है आपका सेल्फी के अंदर अगर आप चाहें तो। और बुके इफेक्ट की सेल्फी के सैंपल्स आपके सामने हैं और आप अल्ट्रा नाइट सेल्फी भी कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में भी है तब भी आपकी सेल्फी क्लियर आएगी और आपका फेस ब्राइट आ जाएगा और सैंपल आपके सामने हैं। दोस्तों, Oppo Reno 3 में यहाँ पे कुछ और नए अमेजिंग कैमरा फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि अल्ट्रा डार्क मोड, जिसके अंदर आप बहुत ही बढ़िया फोटो कैप्चर कर सकते हैं इस डार्क मोड को अनेबल करके। दोस्तों, बात करते हैं रियर कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का, उसके बाद आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और फिर मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं सबसे पहले कुछ सैंपल जो कि रियर कैमरा से हमने कैप्चर किए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसी फोटोज जो कि हमने यहाँ पे पार्क में ली हैं और इन फोटोज के अंदर हमने 64 मेगापिक्सल मोड को अनेबल किया था और उसको अनेबल करने के लिए आपको कैमरा सेटिंग में जाना है और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है and then you will see the option of enabling the 64 megapixel mode and then you can capture these clear and crisp photos in this mode। दोस्तों, इस फोन में आपको 20x का डिजिटल जूम भी मिलता है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पार्क में इसका जूम टेस्ट किया एंड वी वेंट फ्रॉम वाइड एंगल मोड टू डायरेक्टली 20x का डिजिटल जूम, यानी कि फुल जूम। और उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन की रिकॉर्डिंग की हमने, साथ साथ फोन के ऊपर जूम करते हुए आपको दिखाया है कैसे ये जूम काफी स्मूथ दिखता है और ट्रांजिशन जो है इन बिटवीन कैमरास काफी स्मूथ रहती है। जब आप वाइड एंगल में होते हैं तो आप अलग कैमरा पे होते हैं, फिर आप 1x पे आते हैं, 1x से जैसे ही आप 2x पे आते हैं तो कैमरा चेंज हो जाता है और उसके बाद जब आप 5x पे जाते हैं तो आपको हाइब्रिड जूम मिल जाता है और उसके बाद 20x पे जाके अगर आप देखें इस फोटो को तो यहाँ पे जो फोटो हमने 20x पे कैप्चर की है वो अच्छी आ गई है और इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत ही बढ़िया जूम आपको मिल जाता है जो कि डे लाइट में बहुत अच्छी डिटेल्स के साथ बढ़िया स्टेबलाइज फोटो कैप्चर कर लेता है। दोस्तों, बात करें 20x का डिजिटल जूम की कुछ फोटोज की, तो यहाँ पे कुछ फोटोज आपके सामने हैं। एक ऐसी फोटो जिसके अंदर हमने एक चर्च को जूम इन किया और अलग अलग लेवल पे जूम इन करने पर कैसी क्लैरिटी मिल रही थी वो आपके सामने है और यहाँ पे ये फोटो देख के आपको पूरा आइडिया लग जाएगा क्या कुछ कर सकता है इसका 20x का डिजिटल जूम जो कि आपको इस फोन पे मिल जाता है। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको फ्रंट और बैक कैमरा दोनों में ही ब्लर सेल्फी मोड मिल जाता है या फिर ब्लर पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जिसमें अगर आप चाहें तो फ्रंट कैमरा से एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप ही फोकस में रहेंगे और बैकग्राउंड पूरा ब्लर रहेगा। यहाँ पे एक सैंपल मैंने आपको यहाँ पे शूट करके बताया है और मेरे हिसाब से ये वीडियो काफी अच्छा आया है। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताना कि
कैसा लगा आपको वीडियो। अब बात करें यहाँ पे रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा में भी आपको वीडियो सेल्फी वाला मोड मिल जाता है या फिर वीडियो पोर्ट्रेट वाला मोड मिल जाता है, जिसमें आप खुद की वीडियो बना सकते हैं और उस केस में बैकग्राउंड जो है पूरा ब्लर रहता है। और यहाँ पे एक और वीडियो सैंपल आपके सामने है। दोनों ही केसेस में आप ब्लर बैकग्राउंड के साथ वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि और पीछे लोग नहीं होने चाहिए, उस केस में वीडियो काफी अच्छा बन के आ जाता है। दोस्तों बात करते हैं स्लो मोशन की, तो स्लो मोशन का वीडियो भी अच्छा बन जाता है इस फोन में। 720 FPS पे आप बना सकते हैं और वो स्लो मोशन की क्वालिटी आपके सामने है। मेरे हिसाब से स्लो मोशन का वीडियो अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगा इसका स्लो मोशन का वीडियो आप लोगों को। इसके बाद मिलता है आपको वीडियो जूम, यानी कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उस केस में आप जूम कर सकते हैं 10x तक उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, और वो काफी स्मूथ दिखता है यहाँ पे। फिर आपको मिलता है अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, जिसका सैंपल आपके सामने है, और अगर आप ये एनेबल कर देते हैं तो वीडियो काफी स्टेबल आ जाता है। दोस्तों इस फोन में आपको 108 MP कैमरा की फोटो भी मिल जाती है, यानी कि आप 108 मेगापिक्सल वाली फोटो कैप्चर कर सकते हैं। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 फोटोज ली हैं, जिनको आप पहले 1 by 1 देख लीजिए और उसके बाद इन दोनों को साइड बाय साइड देख लीजिए। और जूम इन करेंगे अगर आप, तो जूम इन करने पर आपको पता चलेगा, जूम इन करने पर यहाँ पे एक छोटा सा जो पिलर आपको दिख रहा है वो ज्यादा क्लियर है 108 MP कैमरा की फोटो में कंपेयर टू नॉन 108 MP कैमरा की फोटो जो हमने कैप्चर की है। और ये है इसका कमाल, जो कि आपको मिलता है 108 MP कैमरा फोटो जो कि कैप्चर कर सकते हैं आप इस फोन से। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से Oppo Reno 3 Pro का एक कंप्लीट कैमरा रिव्यू और इसके कैमरा का सच जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं, चाहे फ्रंट कैमरा हो या रियर कैमरा हो, दोनों ही हिसाब से इस फोन के कैमरास अच्छे निकले हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, क्या क्वेरीज हैं इस फोन के बारे में, और लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।